हाय वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका हमने एक सिंपल वाला क्वेश्चन कर दिया है। आज थोड़ा सा हम उसका एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। Their capitals were 80,000, 60,000, 40,000 respectively. According to the partnership agreement, partners are entitled to receive the following. Interest on capital at 12%. ये आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है यहाँ पे। सैलरीज एड ₹300 पर मंथ टू ईच पार्टनर। तीनों पार्टनर्स को सैलरी भी मिल रही पर मंथली सैलरी है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12% irrespective of the period. Partners drawing amount to ₹8,000, 6,000 and B ₹5,000. The profit earned by the firm after charging partner salaries but before allowing interest on capital and charging interest on drawing. मतलब जो आपको प्रॉफिट दिया है ये 44,000 ये दिया है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। तो ये आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इसमें नया है, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमारा काम शुरू होता है वर्किंग नोट से, ठीक है। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे लिख लेना बेटा, इसमें शायद ईयर नहीं दिया कुछ भी, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिख लेना ईयर की, जो ईयर दिया होगा। ये बन गया फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, particulars amount in rupees. This is your debit side, this is your credit side. सबसे पहले आपका काम रहेगा वर्किंग नोट में आओ। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया है 44,000, उसमें ऐड करना है सैलरीज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है जो ये प्रॉफिट है 44,000 ये है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। जो ये प्रॉफिट है इसमें से सैलरीज को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, बट अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हम सैलरीज को प्लस कर देंगे। तो 44,000 प्लस सैलरीज देखो 300 एक पार्टनर को मिल रहा है मंथली। तो सैलरीज कितनी, एक ही बन जाएगी 300 मंथली है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 3600, ये आ गया एक साल का उसका। वैसे कितने पार्टनर है टोटल, तीन, क्योंकि तीनों को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है सैलरीज टू ईच पार्टनर, तो तीनों को मिल रही है। एक की 3600 है, तीन की कितनी होगी 300, 300, 3 6 18 और 3 3 9 10, 10,800। तो इसमें कितना ऐड करेंगे 10,800, तो ये बन जाएगा 54,800। और ये वाला यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 54,800। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में मेनली यही कॉन्सेप्ट है, जब आपको आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो इसको कैसे करना है, दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 44,000 ही लिखेंगे बट यहाँ पे सैलरी नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। दूसरा तरीका ये वाला है जो मैं करवा रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, पहले सैलरीज ऐड कर दो, बिकॉज आपको जो प्रॉफिट दिया है ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी लेस करने के बाद वाला प्रॉफिट है। तो सैलरी तो हमें बाद में करनी है प्रॉफिट की, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। बट ये तो ऑलरेडी लेस की है, तो इसलिए पहले इसको ऐड कर लो इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज। क्लियर? अब उसके बाद सेम चलेगा क्वेश्चन जैसे हम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना है 80,000 इसका कैपिटल है
और इंटरेस्ट है 12%, तो 80,000 का 12% कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का आपको कितना निकालना है? 12%, तो 12/100, 12 8 96, 9600 आएगा। वैसे ही दूसरे का भी निकल जाएगा। दूसरे का कितना है कैपिटल? 60,000, उसका भी 12%, तो 7200। और तीसरे का भी निकल जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, क्योंकि 12% दिया था यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4800। तो लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले का है 9600, दूसरा है 7200, तीसरा है 4800। अब इसका टोटल कर देंगे। ज़ीरो ज़ीरो, इसके बिल्कुल सीधा लिखना है आगे। 8 + 8 16, और ये हो गया आपका 5 12, 12 और 9 हो गया 21। ये आ गया आपका 21,600 टोटल। उसके बाद नेक्स्ट भी है सैलरीज, तो सैलरीज भी लिख लेते हैं इसमें। टू पार्टनर्स सैलरी ए बी सी, तो सबको 3600 था, यहाँ पे देख लिया था हमने। 3600 कैसे आया बेटा? क्योंकि एक महीने का है 300 रुपये, तो 12 महीने का कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कुल मिलाकर ये बना था 10,800। ये भी हमने यहाँ पे सम कर दिया था। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है? 12% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब अमाउंट देख लो ड्राइंग्स के कितने हैं, 8 6 एंड 5। 8000 है ए के लिए, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो यह आ जाएगा 960। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का आ जाएगा 960, बी का कितना आ जाएगा? बी की ड्राइंग्स है 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, 720। और सी का आ जाएगा आपका 5000 है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, तो ये भी 600 आएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे आगे। 0 8, ये आया 22,280। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने सारा कुछ कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, ठीक है। और कुछ बचता है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। और कुछ नहीं है, तीन चीज़ें थी इसमें, तीनों हमने कर दी। और ये आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी हमने बहुत अच्छे से कर दिया। सबसे पहले जब आफ्टर लिखा होगा, जो भी किया है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा है, तो सैलरी ऐड हो जाएगी पहले प्रॉफिट में, फिर यहाँ पे शो करेंगे, नीचे वर्किंग नोट में शो करेंगे सब कुछ। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस साइड का टोटल करना है माइनस दिस साइड। ठीक है, तो ये वाला इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वर्किंग नोट में सब लिखना है बेटा। तो इस साइड का टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 54,800 प्लस 2280, 2280, 57,080। और इस साइड का टोटल भी कर दो, ये है आपका क्रेडिट साइड, डेबिट भी कर दो बेटा। 21,600 प्लस 10,800, 32,400। ठीक है, तो 32,400 डेबिट का टोटल है। अब हमें क्या करना है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, कर दो माइनस, इसमें से इसको लेस कर दो। 57080 माइनस 32,400, तो ये आ जाएगा 0 8 10 -4 6 6 -2 4
और यहाँ पे आ गया 24,680, ये आ गया प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24,680। अब ये तो टोटल लिखा अब हमने, बट इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है देखो, 3:2:1। तो इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे 24,680 3 अपॉन, कैसे लिखते हैं बेटा, 3, देखो ये होता है रेशो, ये होता है रेशो, इसको बोलते हैं रेशो, ये क्या है रेशो। और शेयर कैसे निकलता है, 3/3 और 2 5 और 1 6, ऐसे होता है शेयर। इसका शेयर कितना होगा 2/6, इसका होगा 1/6, नीचे टोटल आता है। तो शेयर ये होते हैं, रेशो ये होता है। अब इसका शेयर है 3/6 पहले वाले का, तो 3×2=6, 2×1=2, 2×1=2, 2×2=4, 2×3=6, 2×4। पहले वाले का आ गया 12,340, तो यहाँ लिख लो 12,340। फिर ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे 2/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई ऐसे कैलकुलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा आपकी अकाउंट्स के लिए। और ये स्ट्रांग कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करो। 680 मल्टीप्लाई बाय दूसरे का शेयर कितना बनेगा 2/6, अभी लिखा था हमने, तो 2×3=6, तो इसको डिवाइड कर दो, 24,680 डिवाइड करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 3×8=24। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 6, और 3×2=6, फिर क्या आ गया बेटा 8, तो 3×2=6, फिर 2 बच गया, ऊपर से 0 आ गया, तो 3×6=18, फिर 2, फिर 0, 3×6=18। देखो बेटा 0 यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ये एक्स्ट्रा 0 लगाया, ऊपर पॉइंट लगा लिया, फिर से 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 अपनी मर्जी। जब एक बार पॉइंट लग गया है तो उसके बाद हम और लगा सकते हैं अपनी मर्जी से एक 0 हर एक स्टेप में। तो ये बना 82.266, सो ऑन, है ना। अब दूसरा भी निकाल देते हैं, 24,680 मल्टीप्लाई बाय लास्ट है 1/3, तो 3 से डिवाइड कर दो 24,680 को, सॉरी 1/3 नहीं, लास्ट वाला आएगा 1/6, तो 6 से डिवाइड कर दो 24,680 को, तो 6×4=24, फिर आ गया 6, 6×1=6, फिर आया 8, 6×1=6, फिर 2, 0 पॉइंट लग गया ऊपर, अच्छा 0 अभी है बेटा, अभी ये वाला 0 आया नीचे, तो 6×3=18, फिर 2, 0, फिर 6×3=18, फिर 3, 3। तो ये हमारे पास दोनों का पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो या तो इसको पॉइंट में ही लिखो, इसमें क्या कर देना आपने, यहाँ पे 6 7 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6, फिर 6 आ गया, 6 7 कर दिया, पॉइंट में रखोगे तो इसको क्या लिखोगे 8226.67, और इसको वैसे का वैसे रखोगे। बट अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको लिख लो 8227, इसको क्या लिख सकते हैं 8227। ठीक है, तो इसको 6 की जगह 7 कर दिया, और यहाँ रखेंगे 4113, पॉइंट वाला गायब कर देंगे, क्योंकि लास्ट में देखो 3 + 7, अगर इसको प्लस करेंगे तब ये बनेगा। अगर गलती से यहाँ पे आपने 7 नहीं बनाया, 6 रखा और नीचे भी लिखा 3, तो 9 बन जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम ऐसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी रख सकते हैं। देखो दो तरीके रखने के, या तो ऐसे रखो 8226.67, दूसरा वाला रखो 4113.33, फिर भी ये क्या बनेगा, देखो 7 + 3 10, 6 + 3 9 + 1 10, तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। या फिर ऐसे राउंड ऑफ करके लिख लो, तो हमने राउंड ऑफ करके इसको लिख लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन होता है हमारा ओवर, और यहाँ पे डबल सिंगल लाइन, फिर इसका जो टोटल आया था, टोटल कितना आया था इसका, अभी किया था हमने 548002280 डबल लाइन 57080 डबल लाइन। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें अगर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग तो कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, उसमें हम आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।